एकदम ढाबे जैसा टेस्ट। इस रेसिपी को आप एक बार इस तरह से बना कर देखिए, टेस्ट जो है बिल्कुल ढाबे जैसा होगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाएगा। ना ही इसमें क्रीम की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी काजू की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं चाप की रेसिपी। चाप बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम सोया चाप। इसे मैंने स्टिक से निकाल लिया, अच्छे से धो लिया है और ये देखिए इस तरह से काट लिया है मीडियम साइज़ में। इसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और कढ़ाई को जो है अच्छे से गर्म करना है। तेल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो वो कढ़ाई में जो है चाप चिपकेगा। तो आप इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और डाल दीजिए इसमें सोया चाप। अब गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई होने के लिए रख देना है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा कम तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बीच बीच में जो इसे है इस तरह से आपको पलटना है और ये देखिए इससे क्या होगा, इसके सारे लेयर्स जो है बिल्कुल अच्छे से खुल जाएंगे जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे। तो ये देखिए चाप जो है एकदम से फूलने लग गया है। ये देखिए लगभग चाप फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। बचे हुए तेल में डाल दीजिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। प्याज को जो है बारीक काटना है और इसे हमें कलर चेंज होने तक इसे पकाना है, गोल्डन करना है इसे बिल्कुल। गैस की फ्लेम को आपको इस टाइम जो है हाई रखनी है, हाई टू मीडियम, क्योंकि आप स्लो रखेंगे तो इसमें से पानी जो है इसका मॉइस्चर निकलने लग जाएगा। तो इसलिए आपको अभी गैस की फ्लेम को हाई रखना है। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ 200 ग्राम दही, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने चाट मसाला, हाफ टेबलस्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दही जो है वो फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। इससे आपको ना ही क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही काजू की। फिर इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून डालना है कसूरी मेथी। साथ ही इसमें डाल दीजिए जो हमने चाप फ्राई करके रखा था, वो डाल देते हैं इसमें और इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कीजिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा रब करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है दही में। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 10 मिनट भी काफ़ी है। ये देखिए प्याज जो है फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए प्याज जो है कम से कम इतना फ्राई होना चाहिए। अब इसे हम निकाल कर और ठंडा कर लेंगे। बचे हुए तेल में थोड़ा सा तेल और ऐड करना है अगर आपको कम लगे तो। इसके बाद डाल दीजिए इसमें 1 तेज पत्ता, 1 टेबलस्पून डालना है जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। अब डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 लौंग डाल दीजिए। एक बड़ी इलायची क्रश करके डालना है और 2 से 3 छोटी इलायची क्रश करके डालना है, हरी वाली जो होती है वो। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद लिया मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इन्हें चला लेते हैं 1 मिनट के लिए। फिर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च को मैंने कूट कर डाला है। आप चाहे तो उस प्याज के साथ भी डाल सकते हैं, पर इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस तरह से डालिए कूट कर। इसके बाद डाल रही हूँ मैं 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसी तरह से चलाते हुए स्लो फ्लेम पर पकाना है। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी, 2 से 4 चम्मच, जिससे कि मसाले जले नहीं। ये देखिए मसालों से जो तेल अलग हो गया है।
अब इसमें डाल देते हैं जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था ना, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। आप थोड़ा सा पानी डालकर उसे मिक्सी जार में उसका पेस्ट बना लें। अब इसमें डाल दीजिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टमाटर की प्योरी। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। और इसे ढककर तेल अलग होने तक पका लेते हैं। ये देखिए मसाला जो, अब इसमें डाल देते हैं हम जो हमने चाप मैरिनेट करके रखा था, वो डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, चाप की जो सारी लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से खुल जाएंगी और चाप जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अब इसे ढककर हम कुछ देर के लिए पका लेते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी। पानी जो है आप गर्म यूज़ करें, ठंडा ना यूज़ करें, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए इसकी ग्रेवी जो है कितनी अच्छी बनी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमें ये तेज पत्ता निकाल देना है, इसका काम ख़त्म हो चुका है तो हम इसे निकाल देते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, क्रश करके डालना है। साथ ही डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसे हम ढककर उबाल आने तक पकाएंगे। और ये देखिए चाप की सब्ज़ी जो है रेडी है। ये कितनी अच्छी बनके तैयार है। इसकी ग्रेवी देखिए कितने थिक है। ये बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई कीजिएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और हरी मिर्च जो मैंने स्लिट करके डाली है। और ये लीजिए, आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।